तो यहाँ पर हमने नेट को लिया है और ये हमने अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो दोनों पल्ले की हम एक साथ में कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूट की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें लंबाई थोड़ी सी नेट से कम लेनी होती है। तो यहाँ पर हम लंबाई रखेंगे 27 इंच और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से सीधी लाइन खींचनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारा गला रहेगा बोट नेक में। तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 14 इंच है। तो 14 को आधा करेंगे तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और आर्म होल की लंबाई भी हमें 7 इंच रखनी है। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान हमें 1.5 इंच पर लगाना है पीछे वाले पल्ले के लिए। तो इस तरह से गुलाई करेंगे। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 17 इंच है। तो 17 को आधा करेंगे तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हमारा 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। आप चाहे तो 2 इंच का भी मार्जिन ले सकती हैं। तो अब हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे कमर के लिए 6 इंच पर। और दूसरा निशान हम लगाएंगे 12 इंच पर हिप के लिए। तो यहाँ पर आपको 2 निशान ज़रूर लगाने हैं। अब हम यहाँ पर कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 15 इंच है। तो 15 को आधा करेंगे तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और हिप की चौड़ाई भी हमें 17 इंच रखनी है। तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है। साइड में हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। नीचे तक हमें इस तरह से सीधी लाइन खींचनी है। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और आगे की साइड हमें हल्की सी गहराई देनी है। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्म होल की गोलाई 1 इंच रखी है और पीछे वाले पल्ले पर हमारी आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच रहेगी। ठीक है। तो देखिए हमने कटिंग कर दिया है आगे और पीछे वाले पल्ले की। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेट को लेंगे और इसको हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। फिर हम यहाँ पर अस्तर वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। जो हमारा नेट और अस्तर दोनों को मिलाना है। ठीक है। और यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम नेट की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। तो लंबाई हम रखेंगे 31 इंच और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो 33 इंच पर हमें निशान लगाना है। देखिए यहाँ पर हमने 31 इंच पर लंबाई रखी है और 2 इंच का मार्जिन लिया है और साइड में हमें सेम निशान लगाना है। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो हमने देखी नेट की भी कटिंग कर दी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 इंच पर निशान लगाएंगे।
और इस साइड से हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अस्तर की कटिंग कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से इतना हमारा सिलाई में हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले की कटिंग करेंगे। तो गला हमारा बोट नेक में रहेगा, तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे 8 इंच। 8 के आधे हुए 4 इंच, तो 4 इंच पर हमें निशान लगाना है और गले की लंबाई रखेंगे 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और देखिए इस तरह से हमें गुलाई कर देना है। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा आगे वाला पल्ला हो गया है, अस्तर और नेट। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो नेट को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो इस तरह से देखिए हमने नेट को अच्छे से बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है, बिल्कुल एक बराबर। फिर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी 31 इंच है, तो 31 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 33 इंच पर निशान लगाना है और साथ में हमें सेम निशान लगा देना है। तो निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेट की पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर भी हमें आधा इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और लंबाई 3.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई कर देना है। गला हमारा बॉट नेक में रहेगा। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है, अस्तर और नेट की। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू हमें नेट वाली कटिंग करनी है, तो इसको हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। बाजू हम डिजाइन में बनाएंगे, यहाँ से इसको सीधा करेंगे। अब हम यहाँ पर बाजू की लंबाई नापेंगे। तो 3 इंच की हम अलग से पट्टी लगाएंगे और तैयार लंबाई हमें रखनी है 17 इंच और आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 17.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से बाजू की गुलाई करेंगे और बाजू की चौड़ाई हमारी 8 इंच है, तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और बाजू की मोरी हम 5 इंच रखेंगे, तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है, इसको इस तरह से खोलेंगे और आगे की साइड हमें आधा इंच की गहराई देनी है। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे
और नीचे वाली पट्टी की भी कटिंग कर लेते हैं। एक बार हमने फोल्ड कर लिया है, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हमारी मोहरी 5 इंच है, तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और लंबाई में 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। 5.5 इंच पर हमें कटिंग करना है, ठीक है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें इसको सिलना है, ठीक है। तो हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आगे वाले पल्ले को लिया है, यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था, तो उतना ही हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेट वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एक बराबर। और रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अस्तर को हम नेट वाले पल्ले पर पूरे में सिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई भी लगा देनी है। तो हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है और नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पल्ले को सीधा रखेंगे और गले की पट्टी से लेंगे। तो यहाँ पर हमने और ये भी पट्टी ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करके गले के ऊपर रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने गले को तैयार कर लिया है। इस तरह से हमारा पूरा पल्ला सिलकर तैयार हो गया है। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी तैयार करके रखा है, जैसे हमने पहले वाला पल्ला तैयार करा था उसी तरीके से। तो दोनों पल्ले को हम इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ पर शोल्डर से लेंगे। तो हमने शोल्डर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर सूट की फिटिंग करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, निशान लगा लेते हैं दूसरी तरफ। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा निशान लगा हुआ है उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है।
सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है और साथ में हमने कट भी लगा दिए हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे। अब हम यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक पल्ले में नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले को भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है दूसरे पल्ले पर भी। अब हम यहाँ पर चाक से लेंगे तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक तरफ से चाक को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरी तरफ भी चाक को सिल लेना है फोल्ड करके। तो हमने दूसरी तरफ भी चाक को सिल लिया है और नीचे से भी सिलाई लगा दी है और इस साइड में भी हमने चाक सिल लिए हैं। अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू को लेंगे और बाजू में जो हमारा कट है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है, इसमें हमें एक सिलाई और लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 5 इंच है, तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखी सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और कट लगाएंगे। नीचे की तरफ हमें अलग से पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर हमने इस तरह की पट्टी ली है, इसकी हमने कटिंग करी है। तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है साइड से, दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सीधा कर लिया है। एक सिलाई और लगा लेते हैं। अब हम इसको बाजू में सिलेंगे। तो जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से इस पट्टी को रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारी जो ओपन साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। यहाँ पर नीचे की तरफ जो पट्टी में ओपन साइड है वो हमारी ऊपर की साइड रहेगी, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। इस तरह से हमारी दोनों बाजू सिलकर तैयार हो गई हैं और बाजू हमने डिजाइन वाली बनाई हैं। तो इस तरह से जो हमारा नेट वाला सूट है वो सिलकर तैयार हो गया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी इस तरह का सूट बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो है तो वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।